मुकम्मल तौर पर समुंदर पे तामीर शुदा है और सबसे अजीब बात कि ये 1000 साल से लकड़ी की बुनियादों पर खड़ा है। कैसे? वेनिस। देखो हमारे घर के सामने क्या गुजर रहा है। उन्होंने 1000 साल पहले ज़ेरे आब बुनियादें तामीर की। रूमी सल्तनत के खात्मे पर सरजमीन से फरार होने के बाद समुंदर के ऊपर एक पूरा शहर तामीर किया गया है। जदीद इंजीनियरिंग का शुक्रिया जो आज भी मजबूत है और ये दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक बन चुका है। ये वेनिस है, बहरा एड्रियाटिक की मलिका। ये इटली के शहर वेनिस है और शिमाली इटली के जादुई ताज का मोती। मैं हर रोज इस पुल को पार करता हूँ स्कूल जाने के लिए। ये पुल, ये मेरा घर है, मेरी छत, लेकिन आज इसके लोग कैसे रहते हैं? Buongiorno salute, buongiorno signorine e signore, Tarantella Venezia। वेनिस में खुशामदीद। मैं आपको इर्द गिर्द दिखाऊंगा दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर। शुरू करने से पहले दोस्तों 9 साल तक YouTube पर मवाद तख्लीक करना, आज मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात गुजार रहा हूँ। आज हम कुछ अपना पेश कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन फिल्मसाजी और एडिटिंग कोर्स अरबी में फिल्मसाज मोहम्मद एहसान के साथ। हम आज इस कोर्स की इफ्तिताह का जश्न मना रहे हैं, जिस पर हम 1 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रहे हैं। हमने फिल्मसाजी में अपने तजर्बे को यकजा किया, एडिटिंग और फिल्मसाजी जो की महारत के साथ सिनेमा दस्तावेजी फिल्मों में, और हमने मिलकर ये कोर्स तैयार किया। आप इससे मोहब्बत करेंगे। तफसीलात वीडियो के आखिर में है और तफसील के बॉक्स में। अब वापस आते हैं वेनिस। हम शिमाली इटली में हैं। हम इस जगह जा रहे हैं जहां न सड़कें हैं न गाड़ियां, सिर्फ पानी की नहरें। हमें अपनी गाड़ी अवामी मकामात पर पार्क करनी पड़ी और इसे 3 दिन के लिए वहीं छोड़ दिया जब तक हम वापस नहीं आते। अब क्या वक्त है? सुबह 7 बज रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह वेनिस में एक नया दिन शुरू होता है। पार्किंग के इलाके में कश्तियों को बांधने के लिए ये लकड़ी के खंबे इस्तेमाल होते हैं। लोग स्टेशनों के दरमियान चलते हैं। कश्ती मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती है। कुछ मुसाफिर उतरते, कुछ सवार हो जाते हैं। गाड़ियां नहीं हैं। ये शहर नाकाबिले यकीन है, ये 1000 साल पुराना है। ये मुकम्मल तौर पर फाल शहर है, बैंकों और कैफे के साथ। मैंने एस्प्रेसो को ऑर्डर दिया। यहाँ लोग खड़े होकर इसे पीते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना कैफे है और ये अब भी चल रहा है। इस जगह को देखें, ये मुरब्बा के वक्त में वाक़ है। ये 300 साल से ज्यादा पुराना है। भाई, क्या ये सबसे पुराना कैफे है दुनिया में? 1720 दुनिया में सबसे पहला। हर जगह रेस्तोरान है। आप यहाँ एक रेस्तोरान में बैठ सकते हैं और नहर के किनारे खाना खाएं, एक टेडी बेयर के साथ। इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर थिएटर भी है, पानी के ऊपर बनाया गया। ये शहर की कचरे की कश्ती है। इस तरह वो शहर को साफ करते हैं। सब कुछ कश्तियों के जरिए खुश्की पर मुंतकिल किया जाता है, जो करीब ही है। सब कुछ इस तरह जाता है। ये गलियों और नहरों का शहर है। ओ मेरे खुदाया, ये इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है। इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं और स्याह भी इस तरह आते हैं। पुल हर जगह है। जजीरे 176 नहरों से जुड़े हैं और 400 से ज़्यादा पुलों से मुंसलिक हैं।
Viva Venezia! Buongiorno! लोग हर रोज इन्हें पार करते हैं, पैदल चलकर या कश्ती के जरिए। ये पुलों का शहर है और सबसे ज्यादा मशहूर बिल्कुल मेरे पीछे है। इस पुल को रियाल्टो कहा जाता है और ये वेनिस में सबसे मशहूर है। ये 16वीं सदी में तामीर किया गया सबसे लंबा पुल आज़ादी का पुल है, बस यही है। इसकी लंबाई 3.85 किलोमीटर है और तारीखी शहर को अतालवी सरजमीन से जोड़ता है। फिर हमने ये घर किराए पर लिया नहर के पास। हमने इसे 450 यूरो की रात किराए पर लिया है। इस नज़ारे को देखें। वेनिस के ज़्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर और इन्हें रोज़ाना किराए पर एयरबीएनबी के जरिए सयाहों को देते हैं। फिर हम शहर के एक नौजवान से मिलने गए जो दिखाएगा कि यहाँ जिंदगी कैसी है। गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ पैदल चलना या पानी की बस। साइकिल नहीं, नहीं, वेनस में नहीं, सिर्फ वेनस के बाहर। ठीक है, ये निक है वेनस से। शायद वो इन चंद लोगों में से एक है। चंद में। हाँ, यहाँ रह गए जैसे नौजवान की तरह। आपकी उम्र क्या है? मैं 18 का हूँ। बहुत से नौजवान वेनस छोड़ चुके हैं और इसकी वजह यह है, मुझे लगता है क्योंकि सियाह बहुत हैं, रहने की लागत बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन वेनस के बाहर काफ़ी मौक़े दस्तयाब हैं। अब हम अपने घर जा रहे हैं वेनस शहर के मरकज़ में, कैंपो सांता मार्गरीता, जो एक बहुत बड़ा मुरब्बा है, वेनिस में सबसे बड़े में से एक, और जहां मैं दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूं। ये बहुत अच्छा है। हेलो वेनिस में खुशामदीद। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। ये मेरे दोस्त की कश्ती में से एक है। ओह हाँ, क्या यहाँ ज़्यादा लोगों के पास कश्तियाँ हैं? इनमें ज़्यादातर इसे साहिल पर घूमने के लिए इस्तेमाल करते हैं या दूसरे जजीरों पर। क्या ये एक ख़ानदानी कश्ती है जो वो इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, सिर्फ तफरी के लिए। वो इसे घूमने फिरने या कुछ लोग इसे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी फैमिली के पास कितनी कश्तियाँ हैं? मेरा ख़ानदान एक। सिर्फ एक? हाँ। और हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है? हाँ। ठीक, ये गाड़ी की तरह है, हर एक के पास गाड़ी है। तो यहाँ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है? आप बस इधर उधर घूमते हैं नहरों के दरमियान? हाँ, हर रोज़। वो हर रोज़ स्कूल जाता है इस पुल पर। ये पुल, कश्ती पर चलो फिर स्कूल में। रिहाइश तलाश करना मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग मकानात किराए पर देने या इन्हें फ़रोख्त करने की बजाय एयरबीएनबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैंपो सांता मार्गरीता है जो मेरा मुरब्बा है, मुझे लगता है। या मार्गरीता खाना नहीं है? जी हाँ। ये मेरा घर है, मेरी छत। अंधेरा होने जा रहा है। तो क्या आप लोगों को अपने शहर पर फ़ख्र है? जी हाँ, बहुत फ़ख्र है। वेनिस के बाशिंदे सबसे ज़्यादा तफाखुर वाले हैं। जब पानी ऊपर जाता है हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ वेनिस की टीम है, हम यहाँ हैं यहाँ, लिहाजा हर दिन मुझे जाने की ज़रूरत है। अगर ये अच्छा दिन है तो मैं यहाँ दोपहर का खाना खाऊँगा। मकामी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी इस तरह है। चलो गोंडोला की सवारी करते हैं, इनकी मशहूर कश्ती यहाँ वेनिस में। तीस मिनट की सवारी की कीमत 90 यूरो है। अब अपने शहर से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? मैं इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ख़ास शहर है और मुझे ये काम करने पर बहुत फ़ख्र है। ये पानी पर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पहुँचना आसान नहीं। 5वीं सदी ईस्वी में रोमी सल्तनत के खात्मे के दौरान और जब हन कबीले ने शिमाली इटली पर हमला किया, बहुत से शहर तबाह हो गए, लोग भाग गए और वेनिस के दलदल में छुप गए और इन छोटे छोटे जजीरों पर पनाह ली। उस जमाने में जजीरे कीचड़ वाले दलदल थे, तो उन्होंने इस पर पूरा शहर किस तरह तामीर किया? उन्होंने वेनिस की तामीर कैसे की? कीचड़ वाली दलदली जमीन पर।
वेनिस का मैदान दलदली था और किसी वजन को सहारा नहीं दे सकता था। यहाँ आप बुनियादें देख सकते हैं। तसव्वुर करें, वो 1500 साल पहले रखे गए थे। वो क्रोशिया से मजबूत लकड़ी लाए और इसे जमीन की गहराई में धकेल दिया 5 मीटर नीचे, यहाँ तक कि वो एक ठोस परत तक पहुंचे। इस तरह उन्होंने घरों की बुनियादें तामीर की। लकड़ी के इन सुतूनों को सदियों से कीचड़ में नस्ब किया गया है। फिर उन्होंने ऊपर लकड़ी के तख्ते रखे वजन तकसीम करने के लिए। उन्होंने बुनियाद तामीर की एस्ट्रियान पत्थर का इस्तेमाल करते हुए पानी के खिलाफ मुजाहम। अगर बुनियाद मुनासिब तरीके से तामीर हो, ढांचा कई साल तक चल सकता है। और राज हकीकत में पोशीदा है कि लकड़ी पानी में डूबी रही और कभी हवा के सामने नहीं आई। वक्त गुजरने के साथ ये तकरीबन पत्थर की तरह हो गई। ये वो जगह है जहाँ मकामी आमतौर पर आते हैं, ठीक कोने में। जी हाँ, बहुत कम दर्जाबंदी वाली जगह। फिर हम एक आयरिश ताजिर से मिले जो बरसों से वेनिस में रह रहा है और नहीं जा सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं ट्रैफिक और शोर से बीमार हूँ और मैं वेनिस चला गया क्योंकि मैं मज़ीद गाड़ियाँ देखना नहीं चाहता था। आप अपने कंधों को आराम देते हैं। अब वहाँ ये एक ख्वाबों का शहर है। हम कीचड़ वाली दलदली जमीन पर खड़े हैं, तो पीने का ताज़ा पानी कहाँ से आता है? मैं आपको बताऊंगा। वेनिस में मसला यह है कि यह समंदर से घिरा हुआ है और नमकीन पानी पीने के काबिल नहीं। जैसा कि आपने देखा, यह साफ नहीं है। ये वो जगह है जहां ज़हीन वेनिस के लोग आते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी ज़खायर खोदे अवामी चौराहों के नीचे और इन्हें मिट्टी की एक परत से बंद कर दिया ताकि नमकीन पानी अंदर ना आ सके। फिर उन्होंने इन्हें रेत और बजरी से भर दिया बारिश का पानी फिल्टर करने के लिए। मुरब्बा मंजिलों को बड़ी चालाकी से बनाया गया। बारिश के पानी को छोटे दरवाजों की तरफ मोड़ा। यहाँ चौराहों में उन्होंने ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर खोदे। अवामी प्लाजों के नीचे पानी जमा हो जाएगा ज़ेरे ज़मीन टैंकों में, फिल्टर और पीने के काबिल बनाने के लिए। इस तरह ये यहाँ पहुँचा जहाँ ताज़ा पानी के तकरीबन 600 कुएँ हैं। ताहम आज पीने के काबिल पानी रोज़ाना तकसीम किया जाता है नहरों और पाइपलाइनों के निज़ाम के ज़रिए। ये वेनिस के बाहर से आता है, तो ये वही पानी है जो आपको पानी की बोतलों में मिलता है। जहाँ तक पुराने कुओं का ताल्लुक है, वो चौराहों के आराइशी अनासिर में तब्दील हो गए हैं। यहाँ लोग रहते हैं, ये घर हैं। लोग यहाँ आर्जी पार्किंग करते हैं। क्या ये सब पार्किंग मकामात हैं? हाँ, हर खंबे को पार्किंग की जगह है। ये हमारे लिए सोने जैसे है। हर कोई पार्किंग की जगह चाहता है, बशमूल मेरे। कुछ लोग यहाँ सिर्फ आर्जी पार्किंग करते हैं और कभी कभी आप बच्चों को ऊपर आता देखते हैं क्योंकि तमाम बच्चों के पास एक कश्ती है। जानते हैं, ये इलाका बहुत फनकाराना है। हर सुबह लोग अपना कचरा दे देते हैं। आप इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं और उनके पास एक गाड़ी है। हर सुबह आपको हवाले करना पड़ता है। जी, उन्होंने ये कैसे बनाया? जैसे ये एक दरिया की तरह साफ है। ये साफ है, हाँ। कोई भी डब्बे या कुछ नहीं फेंकता, सिर्फ सियाह। वो अपने शहर पर बहुत फख्र करते हैं। ओह हाँ, क्योंकि मैं 20 साल तक न्यूयॉर्क में रहा। वो यहाँ और भी ज्यादा फख्र करते हैं और ये पुराना है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी वेनिस जैसा है। वेनिस में एक मरकजी निकासी आब का निज़ाम नहीं है। नहरें खुद सेवर हैं। मेरा मतलब है उनका अपना सीवरेज निज़ाम है। जाहिर है, जानते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, वो नहर में जाएंगे। 16वीं सदी ईस्वी में गलियों के नीचे पत्थर की सुरंगें खोदी गईं, जिसे गटोली कहते हैं, जो गंद ले जाते हैं बराह रास्त नहरों में, जहां लहरें उन्हें बाहर निकाल देती हैं दिन में 2 बार। 1990 की दहाई में उन्होंने कुछ इमारतों के नीचे सीवरेज टैंक बनाए, लेकिन बहुत से घर अब भी बराह रास्त पानी में छोड़ते हैं। यही वजह है कि नहरें अब भी काम करती हैं सेवर की तरह। मौसम गर्मा की गर्मी में या कम लहरों के दौरान बदबू नुमाया हो जाती है। Dopo una bottiglia di Lugana. ये शहरी दिफा है। ये कोई राज नहीं, वेनिस में सैलाब का मसला है। वेनिस असल में लैस है ऊंचे पानी को संभालने के लिए। हर
साल सैलाब के साथ बदतर होता जा रहा है। अब इनके पास एक नई चीज है जिसे मौजे कहते हैं। 15 साल लग गए। मौजे ये बड़े पीले रंग के पार्टीशन हैं। वो ऊपर आते हैं जब वाकई खराब पानी हो, जैसे वाकई बुलंद ये शहर में सैलाब आने वाला है, वो इस निज़ाम को ऑन करते हैं और ये चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। 2019 में 100 साल का बदतरीन सैलाब आया और वो 2 मीटर था। 1.5 मीटर ठीक यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। वहाँ फैंधी के थैले थे, तैर रहा था प्यासा में। सीगल इस शहर के मालिक हैं। ये उनका शहर है, हम सिर्फ ज़ायरीन में हैं। आप गाड़ियाँ कितनी बार देखते हैं? मैंने एक गाड़ी नहीं देखी 3 या 4 महीनों में। बस एक टैक्सी को बुलाने लगे, एक दोस्त जिसके पास टैक्सी है। हम टैक्सी लेने जा रहे हैं। और इमारत में कश्ती के जरिए एक दाखिली दरवाज़ा है और सड़क के जरिए एक दाखिली दरवाज़ा पीछे। तो यहाँ बहुत से अमीर लोग हैं। क्या ख्याल है? मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का प्लाजा है ग्रैंड कैनाल को देखते हुए, जो ये नहर है, आपके पास पैसे हैं। अगर आप अंदर रहते हैं तो अंदर आप मुतवस्सित। दर हकीकत इनमें ज़्यादातर रिहायशी नहीं, जैसे ये गैलरी है। गैलरी। ये फायर डिपार्टमेंट है। इस तैरते हुए शहर के नीचे एक उल्टा जंगल वाक़ है, लकड़ी के लाखों सुतूनों पर मुश्तमिल एक नजर न आने वाला जंगल, जिसने वेनिस शहर को अपने साथ 100 साल से ज्यादा अरसे से रखा है। वो लम्हा आ गया है दोस्तों। वेनिस के सफर को आपके लिए दस्तावेजी शक्ल देने के बाद ये आपको कोर्स के बारे में बताने का वक्त है। ये अभी के लिए अरबी में है, लेकिन मुस्तकबिल में हम इसे मजीद ज़बानों में फराहम करेंगे। ये कोर्स मुख्तलिफ है। पहला बाब एक सिनेमा दस्तावेजी फिल्म है, इस वीडियो की तैयारी के बारे में। बाकी अब्वाब एडिटिंग में तफसील से जाएं, फिल्म बंदी और कहानी सुनाना। हमने मुकम्मल रंग ग्रेडिंग पैलेट शामिल किया ताकि आप अपने वीडियो को रंग सकें उन्हीं रंगों के साथ। हमने सबसे बड़ी सौती लाइब्रेरी भी शामिल की। आप सौती असरात के तौर पर तरमीम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे, लेंस, माइक्रोफोन, तमाम सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं इस कोर्स में वजाहत की गई है। हमने फहरिस्तें भी फराम की, वो गियर जो हम तजवीज़ करते हैं। हमने आपके लिए एक कम्युनिटी बनाई, एक खास कम्युनिटी जो हम वीडियो तख्लीकारों को जोड़ती है तबादला ख्याल के लिए। और बड़ी हैरतें होंगी। शुक्रिया, आपकी हिमायत के लिए शुक्रिया। ख्वाब सच हो गया। मोहम्मद, ये सब नीचे वजाहत बॉक्स में है।